अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG11। नाव में बैठे हुए यात्री नहीं, धैर्य की आवश्यकता। कुछ महीनों बाद राजा जनक ने एक और प्रश्न पूछा। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल गया हूँ, साक्षी भाव लुप्त सा हो गया है, ऐसे में क्या करूं? अष्टावक्र ने कोमलता से कहा, यह स्वाभाविक है राजन। जैसे सूर्य कभी कभी बादलों से ढक जाता है पर फिर प्रकट हो जाता है, वैसे ही यह ज्ञान भी कभी कभी अज्ञान के बादलों से ढक जाता है पर वह सदैव विद्यमान रहता है। ऐसे समय में धैर्य रखना, घबराना नहीं, केवल देखना जारी रखना। देखते 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 बादल छट जाएंगे और सूर्य का प्रकाश फिर से प्रकट हो जाएगा। यही धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ी साधना है। सेवा का नया अर्थ गुरु ने एक और गहरा पाठ पढ़ाया। अब तुम्हारे लिए सेवा का अर्थ बदल गया है। अब तुम जानते हो कि सब में वही एक चेतना है। तो सेवा किसकी? स्वयं की। तुम्हारा राजकाज, तुम्हारा न्याय, तुम्हारा नेतृत्व सब तुम्हारी सेवा बन गया है। तुम एक माली की तरह हो जो बगीचे की देखभाल करता है। वह जानता है कि सभी पौधे अलग अलग हैं पर सभी में वही प्राण है। तुम्हारा संपूर्ण जीवन इस बगीचे की सेवा बन गया है। राजा जनक की आंखों में करुणा का भाव उमड़ आया। उन्होंने कहा, अब मैं हर प्राणी में अपना ही स्वरूप देखता हूँ। परिपक्व ज्ञान की अवस्था। अष्टावक्र ने विदा लेते हुए अंतिम उपदेश दिया। राजन, अब तुम्हारा ज्ञान परिपक्व हो गया है। अब तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं ही गुरु हो, स्वयं ही शिष्य हो। अब तुम्हारा काम है इस ज्ञान को जीना, इसे अपने हर क्षण में उतारना। सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, हर क्षण इस साक्षी भाव में रहना। और याद रखो, यह कोई उपलब्धि नहीं है जिसे तूने पा लिया, ये तो तुम्हारा स्वभाव है जिसे तुमने पहचान लिया। इसलिए इसे रिटेन करने का प्रयत्न मत करो, केवल हो, बस हो। राजा जनक ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जो दिया है वह अमूल्य है। मैं इसे सदैव संजो कर रखूंगा। श्रोताओं, इस कहानी का सार यह है कि स्वयं को देखने का ज्ञान केवल समाधि तक सीमित नहीं है। उसका वास्तविक परीक्षण तो दैनिक जीवन में होता है, जब हम संसार में रहकर भी उससे अप्रभावित रह सकते हैं, जब हम कर्म करते हुए भी अकर्म की अवस्था में रह सकते हैं। सच्ची भक्ति, सच्चा ज्ञान स्थिर होता है। हम सब भी इसी मार्ग पर चल सकते हैं। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बस दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। अपने कर्मों को यज्ञ बनाने की आवश्यकता है और हर पल यह स्मरण रखने की आवश्यकता है कि हम साक्षी हैं, कर्ता नहीं। जब यह स्मरण स्थिर हो जाता है तब जीवन स्वयं ही दिव्य हो जाता है। संसार वही रहता है पर हमारा उससे संबंध बदल जाता है। यही है आत्मज्ञान की परिपक्व अवस्था। यही है वह स्वतंत्रता जिसकी हर मनुष्य को तलाश है।